अभिषेक प्लीज़ मुझे अपने साथ कहीं दूर ले चलो। अब इस घर में दम घुटता है मेरा, क्योंकि यहाँ रोज़ मुझे अपने पति का चेहरा देखना पड़ता है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी उसकी शक्ल देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब वो मेरे करीब आता है तो ऐसा लगता है कि उसका मुंह नोच लूँ। बस अब और मैं उसे नहीं झेल सकती। प्लीज़ तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि हम दोनों एक साथ कहीं दूर जाके अपनी एक नई दुनिया बसा सकें। पूनम तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और तीसरा कोई नहीं। अभिषेक की ये बातें सुनकर पूनम खुशी से झूम उठी और अभिषेक को गले से लगा लिया। पूनम एक बदचलन औरत जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों पर डोरे डालती थी। उसके कई मर्दों के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन उसे अभिषेक से इस कदर प्यार हुआ कि वो उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। अभिषेक से पूनम की मुलाकात उसकी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई। वहीं से पूनम और अभिषेक के प्यार का सिलसिला चालू हुआ। जब पूनम ने अभिषेक को पहली दफ़ा देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। शायद उसने उसके जैसा हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा था। पूनम अभिषेक के पास गई और उसको हेलो हाय किया और बोली, वैसे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। काश आपके जैसी पर्सनैलिटी मेरे पति की भी होती। अभिषेक मुस्कुराया और बोला, ओह क्या सच में मेरी पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई आपको? पूनम ने कहा, हाँ यार सच में। वैसे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं, कि अभी तक वर्जन ही हो आप? इतना कहकर पूनम ठहाकारे मारकर हंसने लगी और बोली, सॉरी सॉरी मजाक कर रही थी। तुम इतने हैंडसम दिखते हो, 4-5 गर्लफ्रेंड तो होंगी ही। तभी अभिषेक ने कहा, जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। उस वक्त पूनम ने अपने मन में सोचा, अरे वाह ये तो सिंगल है, क्यों ना इस पर ट्राई किया जाए। उसके बाद पूनम अभिषेक पर डोरे डालने लगी। बर्थडे पार्टी अभी चल ही रही थी कि पूनम ने अभिषेक को एक गंदा इशारा किया। अभिषेक पूनम की मनोकामना को अच्छी तरह से समझ रहा था। पूनम ने अभिषेक को छत पर मिलने का इशारा किया। अभिषेक ने भी इशारे से कहा ठीक है और छत पर चला गया। फिर पीछे से पूनम भी छत पर पहुंच गई। अभिषेक को अकेला देख पूनम ने झट से अभिषेक को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर अभिषेक से बोली, तुम्हारे जैसे मर्द का स्पर्श दिल को कितना सुकून दे रहा है। पूनम मदहोशी में बोली, ऐसा लग रहा है आज मैं बादलों में पंख पसारे उड़ रही हूँ। प्लीज़ मुझे अपना बना लो, अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। तभी अभिषेक बोला, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो ना, अगर तुम्हारे पति को कुछ पता चल गया तो? पूनम ने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, कुछ नहीं पता चलेगा उसे। इतना कहकर पूनम अभिषेक के होठों को चूमने लगी। अभिषेक अपना होश खो बैठा और अब वो भी पूनम को किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। तभी अचानक किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। पूनम झट से अभिषेक से अलग हुई और छत से नीचे उतरकर नीचे हॉल में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अभिषेक भी छत पर से नीचे आ गया। पूनम और अभिषेक दोनों एक दूसरे को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। पूनम अभिषेक के पास आई और उसको अपना फ़ोन नंबर देकर बोली, घर पहुंचकर कॉल करना। अभिषेक ने कहा ठीक है। घर पहुंचते ही अभिषेक ने पूनम को कॉल किया। पूनम ने कॉल रिसीव किया। पूनम ने अभिषेक से कहा, जब से तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तभी अभिषेक ने कहा, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? पूनम ने कहा, शायद। फिर पूनम ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे मिलने के बाद कुछ भी अलग सा फील नहीं हो रहा? अभिषेक ने कहा, फील तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा करते हैं, हम कहीं मिलते हैं। पूनम ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। अभिषेक ने कहा, फिर बताओ कहाँ मिलोगी? पूनम ने कहा, हम किसी होटल में मिलते हैं। अभिषेक ने कहा, ओके। अगले दिन पूनम और अभिषेक एक होटल में मिले। वहाँ उन्होंने एक रूम बुक किया। अभिषेक पूनम को लेकर उस रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को हवस भरी निगाहों से देखने लगे। दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपटे जैसे कोई चुंबक लोहे से चिपटता है। उस दिन दोनों ने अपने सारे मंसूबे पूरे कर लिए। अभिषेक के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय पूनम ने एक बार भी अपने पति मुकेश के बारे में नहीं सोचा।
अभिषेक से मिलने के बाद पूनम अपने घर आई। घर पहुंचते पहुंचते पूनम को रात के 10 बज गए। पूनम का पति मुकेश उसका कब से वेट कर रहा था। घर पहुंचते ही पूनम सीधी अपने कमरे की तरफ गई। उसके पति मुकेश ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी देर रात तक कहाँ थी? पूनम ने कहा, वो मेरी फ्रेंड शालिनी है ना, उसी के घर उससे मिलने के लिए गई हुई थी। मुकेश ने कहा, तो कम से कम एक बार बता तो दिया होता। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पूनम लड़खड़ाते हुए, वो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा थी, शायद इसलिए नहीं लगा होगा। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। पीछे से उसका पति मुकेश भी गया। पूनम बेड पर लेटी हुई थी। उसे यूं लेटा देखकर उसका पति मुकेश थोड़ा रोमांटिक हो गया और पूनम को छेड़ने लगा। पूनम ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, हटो यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुकेश बेचारा अपने अरमानों को समेटे हुए मन मारकर यूं ही सो गया।